ईशान किशन की ऑल ओवर सोशल मीडिया चर्चा हो रही है। ईशान किशन जिस तरीके से आउट हुए, एक तो वो वैसी सी गेंद थी जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स में जो जबरदस्ती का बल्ला अड़ाया था और वो पीछे ऋषभ पंत ने पकड़ लिया था। आज भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश की। आज बस इतना रहा कि बल्ला लगा नहीं, और मतलब ये बड़ा अलग सा था क्योंकि बल्लेबाज को पता होता है जब हल्का सा भी एज लगता है। आप ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं सूरज, आप इस चीज में ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि क्या हुआ होगा ईशान किशन के साथ। इसके साथ अंपायर का जो रिएक्शन था, क्योंकि उन्होंने एक बार उंगली उठाने की कोशिश की, दीपक चाहर की तरफ उन्होंने देखा, फिर उंगली उन्होंने नीचे की, फिर ऊपर की। सबसे पहली चीज तो ऐसा भी होता है ना कि मतलब अगर कोई कोई मतलब अपील ही नहीं करता तो अंपायर का शायद कोई रिएक्शन होता नहीं है। ईशान किशन वापस जाने लगे थे, मुंबई इंडियंस कैंप को पता ही नहीं था, किसी ने अपील ही नहीं करी थी। कुछ समझ सा नहीं आया कि ईशान किशन के साथ हुआ क्या। ईशान के साथ कुछ नहीं हुआ यार। देखो, एक तो वो लो ऑन कॉन्फिडेंस है, लेकिन इसके बावजूद आज जिस तरीके से वो आउट हुए, अब इसमें तो यार देखो सोशल मीडिया पे तब तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि मुंबई इंडियंस आर बैक और इस तरीके का जो भी चल रहा है। लेकिन क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो तो ये कहते हैं, अगर आप रिटर्न रूल्स पर जाएंगे तो ये कहते हैं कि बिना आपको बोल्ड के लिए भी अपील करनी है। क्रिकेट रूल्स ये कहते हैं आपको बोल्ड के लिए भी अंपायर से अपील करनी है। आज के इस केस में ईशान किशन वाले में कोई अपील नहीं, डाउन द लेग गेंद जा रही थी, रिकल्टन ने पीछे गेदर की, कोई वो नहीं, कोई अपील नहीं। दीपक चाहर फॉलो थ्रू में झुके, उठे, वापस जाने लगे थे, वो अपने फॉलो थ्रू में जा रहे थे, किसी ने कोई अपील नहीं की। एकदम एक भी बंदा कोई अपील नहीं कर रहा था वहां पर। अंपायर वाइड देने जा रहे थे, अंपायर को आप अगर देखेंगे उनका एक्शन, तो इस गेंद के बाद वो वाइड देने जा रहे थे, बल्कि नो देने जा रहे थे। रिकल्टन जब गेंद गेदर करते हैं, दीपक चाहर फॉलो थ्रू में झुकते हैं, तो अंपायर का एक हाथ ऐसे निकल रहा होता है, यहां तक आता है, उसके बाद फिर तो वो किससे राय ले रहे थे, किसको किसकी तरफ देख के आउट दे रहे थे। एक रीजन ये रहा कि उसमें हम अगर देखें वीडियो एक बार फिर से, जब दीपक चाहर देखते कि उंगली उठ रही है अंपायर की, फिर दीपक चाहर अपील करना शुरू करते हैं, और अपील भी क्या, बेमन से, हाँ क्योंकि अब कर देता है जब आउट मिल ही रहा है। और इन सबके बीच ईशान किशन वॉक करने लगते हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईशान किशन को वॉक करते देखकर अंपायर ने आउट दिया, लेकिन जो फुटेज चल रही है उसमें ईशान किशन की वॉक बाद में दिखाई देती है, जब आउट वो दिए जा चुके होते हैं। तो ये बड़ा कॉमिक था, मतलब हंसी आ रही थी इसको देख के कि अपना विकेट के पीछे गेदर कर रहा है विकेट कीपर, बॉलर अपने फॉलो थ्रू में बॉल डालने वापस जा रहा है कि चलो ये तो वाइड हो गई, अंपायर एक एक बाउंस देने का इशारा करने के लिए उंगली उठा रहा है, और फिर एकाएक पता नहीं, हाँ क्या, अच्छा आउट 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 दे दिया, और फिर उसने आउट दिया तो फिर बॉलर ने अपील की, फिर ईशान किशन वॉक करने लगे। हार्दिक पांड्या आए, उनका सर थपथपाया, उन्होंने जैसे शाबाशी दे रहे हो, बहुत बढ़िया, गुड वर्क, गुड जॉब मेट। तो अब ज्यादातर बातें यही चल रही कि ईशान किशन ने वॉक किया। अब ईशान किशन ने डीआरएस क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस पॉइंट पर आप, मतलब डाउन द लेग जाती हुई गेंद, अगर आपके बल्ले का ठीक ठाक किनारा नहीं लगा है जिससे आवाज आई हो या गेंद का डेविएशन बदला हो, तब तक कोई भी दुनिया का बैट्समैन खुद को आउट नहीं मानता है, कोई नहीं मानता। वेट करते लोग कि अंपायर आउट देगा तो मैं डीआरएस भी एक बर्न कर दूंगा, अगर मुझे पता है कि बहुत फेंट एज होगा तो मैं डीआरएस बर्न कर दूंगा कि क्या पता शंका का मुझे फायदा मिल जाए। लेकिन ईशान किशन ने कुछ नहीं किया, कोई डीआरएस नहीं, चुपचाप, जैसे मतलब उनके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा हो कि ये गेंद इधर जा रही तो अब मैं जा रहा हूँ, हो गया। क्योंकि गेंद में स्नीको में हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं, मतलब ना तो उनके थाई पैड पे वो गेंद लगी थी, ना उनका बल्ला उनके थाई पैड से टकराया था, कहीं कुछ नहीं था स्नीको पे, एकदम क्लीन था। तो जब गेंद आपके शरीर से भी नहीं टकराई तो फिर आप कैसे वॉक कर सकते हो। हम लगातार कहते हैं कि ठीक है अगर आप आउट हो आपको वॉक कर देना चाहिए, खेल भावना होती है, लेकिन इस मामले में तो कुछ नहीं था, ये तो मतलब डे लाइट रॉबरी थी। आप किसने करी, रॉब कौन हुआ, रॉबर्स कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये डे लाइट रॉबरी थी। ईशान किशन ने अपना विकेट गिफ्ट किया, और गिफ्ट जिस तरीके से किया, ये तरीका भी मतलब समझ से तो बाहर था, क्योंकि आप कैसे इतना श्योर हो सकते हो। आप ये तो देखो कि अंपायर आउट देने जा ही नहीं रहा था, अंपायर तो वन बाउंस नो बॉल ऐसा कुछ कर रहा था, और आप अगर वॉक किया आपने तो फिर क्यों, क्या सोच के की, क्या चल रहा है दिमाग, क्या ये ब्रेन फेड मोमेंट था, क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी है कि ईशान किशन के बल्ले से रन नहीं आ रहे, फिर उन्होंने देखा। लेकिन इसमें भी यार मतलब अगर जोरदार अपील हो तो भी चलो एक बार आपके मन में शक आ जाए कि हो सकता है ये लोग सही कह रहे हो, लगाओ बल्ला, लेकिन बिना अपील के वॉक करना, और
ऐसे स्निक्स पर तो बल्लेबाज अड़ जाता है भाई, कोई जानना ही नहीं चाहता। अड़ जाते हैं लोग। अगर डीआरएस नहीं है, आप लोकल क्रिकेट खेल रहे हो तो मतलब थर्ड मैन तक आई आवाज पे बैट्समैन अड़ जाता है कि नहीं नहीं बल्ला तो लगा ही नहीं। और इस पर ईशान किशन चले गए तो ये मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। जो भी कोई भी कैसे भी कुछ भी कह के डिफेंड कर ले, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ, क्या शक्ति थी इसके पीछे। हाँ, ईशान किशन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप खेलते हो तो अगर आपका हल्का सा भी बल्ला टच होता है तो आपको पता चलता है कि हाँ टच हुआ है। वहां पे शायद ईशान किशन किसी अलग जोन में होंगे कि वो समझ नहीं पाए कि हुआ क्या, या फिर उनको वही लखनऊ सुपर जायंट्स वाला याद आ गया होगा। क्योंकि याद कीजिए जो पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट था उसके बाद से एक भी पारी अच्छी नहीं आई है मुश्किल से, क्योंकि 30-32 रन बनाया शायद उसके बाद जितने भी 5-6 मैचेस खेले हैं। तो ये एक समस्या रही होगी, मतलब समझ नहीं आया होगा हुआ क्या, कैसे हो गया। पिछली बार भी क्योंकि लखनऊ के सामने ऐसा हो गया था तो मे भी लग गया हो, सोचा होगा कि वेस्ट ना करूं मैं डीआरएस, क्योंकि एक बार मैं पहले ऐसा कर चुका हूं।